हेलो स्टूडेंट, आपका आपको क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारी नई वीडियो देख ही रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों चीज़ पढ़ाई हैं, आपने वो याद करी होंगी या देखी होंगी। यानी इसमें x तथा y के मान दोनों को निकालते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मैंने बहुत सारी वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप उन्हें देखिएगा। क्वेश्चन भी डाले हैं, फॉर्मूले भी हैं, उन्हें भी देखिएगा, जिससे कि आने वाले आपके 10th बोर्ड एग्जाम में आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल बन जाएंगी। जिससे क्या करना, मैंने क्या बोला, हम कराते वही हैं जो बोर्ड में आने वाला है। क्या कराएंगे वही जो बोर्ड में आने वाले से क्या करना है, केवल आपको देखना है, केवल पेन कॉपी को लेकर साथ में बैठना है और वीडियो को देखना है। जो भी डाउट बनते हैं आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा उन्हें डाउटों को, जिससे कि हम उसका सॉल्यूशन 100% देंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कर दे, किसी भी टीचर का हो, ठीक है। क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में डाउट भेजना है अपना, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है आज, इसे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से करना है। पहले हम विलोपन विधि से करते हैं। किससे? विलोपन विधि द्वारा करते हैं। इसे कैसे करते हैं? विलोपन विधि होता क्या है, यानी विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि यानी विलोपन विधि क्या होती है, जिसमें तथा x तथा y के मान दोनों को निकालते हैं। किसके? x तथा y के मान दोनों को निकालते हैं, तो क्या होती है, वह विलोपन विधि कहलाती है। यानी मैंने क्वेश्चन लिया है, यदि अंश में 1 जोड़ दें, कि यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 2 घटा दें, कि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 2 घटा दें, तो वह संख्या 1/4 बन जाती है, ठीक है। वह संख्या कितनी बन जाती है? 1/4 बन जाती है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो उसके आगे बोलता है इसी प्रकार हर में कितना लिखा, हर में 5 जोड़ दें, कि हर में 5 जोड़ दें तो वह संख्या कितनी बन जाती है? 1/5 हो जाती है। तो अंश तथा हर ज्ञात कीजिए, कि अंश तथा हर ज्ञात कीजिए। यानी चैप्टर नंबर 3 के ऊपर ये डिपेंडेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी है। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन पड़ता है, इसको चीज़ समझ गए आप तो लास्ट वाले क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में करना क्या होता है, मैं ठीक है। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन को आगे नेक्स्ट बढ़ाता हूँ। इस क्वेश्चन में करेंगे कैसे, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। आप वीडियो हमारे रोजाना देखते रहिएगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में 99% आपके होने चाहिए। 100% तो किसी के नहीं आते, 99% होनी चाहिए आपके, कंपलसरी है, ठीक है। 98 भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए, ठीक है। यानी वो क्या बोला, यदि अंश में 1 जोड़ दें तो हर में 2 घटा दें तो वह संख्या 1/4 हो जाती है। पहले क्या लिखते हैं, माना। मैंने क्या बोला, मैथ में क्या मानते हैं, माना अंश बराबर x। कितना माना? अंश बराबर x। तो हर बराबर कितना आएगा, y। कितना माना? हर बराबर y, ठीक है। माना वो क्या बोला, अंश में 1 जोड़ दें। क्या है अंश हमारे पास में? प्रश्नानुसार, इसलिए ऐसे लिखता है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या है, यानी अंश में 1 जोड़ दें। कि अंश क्या है हमारे पास में? x में कितना जोड़ दें? 1 + 1। और क्या बोल रहा है, y में 2 घटा दें, y में यानी हर में 2 घटा दें, y - 2। तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 1/4 बन जाती है। कितनी बन जाती है? 1/4 बन जाती है, ठीक है। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कर दिया हमने, करते हैं पहले ऊपर गुणा करते हैं। कितना आएगा? 4 एकम 4 यानी 4 एकम 4 यानी 4 1 + x बराबर 1 का गुणा y - 2, ठीक है। कर दिया हमने ये। अब इसका इंटू इसमें करेंगे, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे। कितना होगा? 4x + 4 बराबर 1 का y में 1y बराबर 1 का 2 में -2, ठीक है। इन संख्याओं को इधर लाइए, यानी 4x यानी 4x + 4 -y + 2। जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है प्लस का, बराबर 0। किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। इसी प्रकार देखो y और x के मान को बराबर लेके 4x - y, 4 में से 2 गए तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4 + 2 कितना? 6 बराबर 0, यानी 4x - y बराबर -6। उधर ले आएंगे, इसका बन गया -6। समीकरण नंबर 1 बन गई। मैंने आपको बताया कि समीकरण बेसिस करके मानना है आपको हर चीज में। 4 - x - y बराबर -6, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ तक। इसके बाद बढ़ते हैं। और इसी प्रकार हर में 5 जोड़ दें। फिर दोबारा से लिखिए, प्रश्नानुसार क्या बोला है, इसी प्रकार हर में 5 जोड़ दें। हर बोला केवल उसने, पहले हर लिखिएगा। क्या बोला? हर में 5 जोड़ दें, 5 जोड़ दें तो वह संख्या कितनी बन जाती है? 1/5 बन जाती है। कितनी बन जाती है? 1/5 बन जाती है। 1/5 बन गई। उसने हर अंश तो बोला नहीं, तो अंश को सेम टू सेम यूँ ही लिख देंगे, लिख दिया हमने। उसमें हर में 5 जोड़ दें तो वह संख्या कितनी बन जाती है? 1/5 बन जाती है, ठीक है। इसी प्रकार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करा हमने। 5 का गुणा ऊपर करेंगे, 5x बराबर
1 का गुणा इसमें करेंगे y बराबर +5, ठीक है, कर दिया। इसको इधर लेके आना है 5x माइनस y माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखा, 5x माइनस y बराबर प्लस के 5। समीकरण नंबर कितनी बन गई हमारी, ये समीकरण नंबर 2 कितनी बन गई हमारे पास, समीकरण नंबर 2 बन गई। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों बन गई। इसको मैं मिटाऊंगा, थोड़ा जल्द स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ठीक है, समीकरण नंबर 1 को लिखते हैं पहले। समीकरण नंबर 1 क्या, 4x माइनस के y बराबर -6 कितना हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया हमारे पास में, ठीक है। और ये क्या है, समीकरण नंबर 2 5x माइनस के y बराबर प्लस के 5, समीकरण नंबर 2, ठीक है, दोनों बन गई। मैंने क्या बोला यहाँ, विलोपन विधि लगाने पर, क्या लगाने पर, विलोपन विधि लगाने पर। विलोपन विधि क्या होती है हमारे पास में, मैंने बोला जिसमें x तथा y के मान निकालते हैं, क्या होती है वो विलोपन विधि कहलाती है, ठीक है। यानी विलोपन विधि क्या, समीकरण नंबर 1 यानी 4x माइनस y बराबर -6, ठीक है। समीकरण नंबर 2 5x माइनस के y बराबर प्लस के 5, ठीक है, हो गया। अब मैंने क्या बोला, विलोपन विधि में क्या करते हैं, जो प्लस का उसे माइनस का, जो माइनस का प्लस का उसे ऐसे करते हैं। ये किसका है, जिसका कुछ नहीं होता, क्या मानते हैं, प्लस प्लस किसका हो गया, माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का, और प्लस किसका होगा, ये माइनस का। यानी जो संख्या प्लस में वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस में वो प्लस की हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार प्लस माइनस क्या होते हैं, ये प्लस का हो गया, प्लस माइनस क्या कट जाएंगे दोनों, y से y कट गया, कितना आएगा, माइनस के 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, यानी माइनस के x, क्या माइनस के 1x बराबर माइनस के 5 और माइनस के 6 कितने हो गए, माइनस के 11। माइनस से माइनस काट देते हैं, x बराबर कितना आएगा, 11। x का मान कितना है हमारे पास में, 11। किस में रखना, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास में, यानी समीकरण नंबर 2 को लिखते हैं 5x माइनस के y बराबर 5, ठीक है। x का मान कितना 11 है, 5 को लिखा सेम टू सेम गुणा लगाया, x का मान कितना है 11, ठीक है, माइनस y को y लिखा बराबर 5 लिख दिया हमने, ठीक है। यानी 5 को गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 बराबर माइनस के y बराबर 5, ठीक है, माइनस के y बराबर 5 माइनस के, ये प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी माइनस के 55 हो गया। यानी 55 में से 5 आएंगे, कितना बचेगा, 50 किसका, माइनस का, y बराबर माइनस के 50, 5 से माइनस कट गया, y बराबर कितना आएगा 50, कितना निकल गया, y बराबर 50 हो गया। यानी क्या निकल के आया, x का मान कितना निकल के आया हमारे पास में 11 है, y का मान कितना निकल के आया हमारे पास में, x का मान 11 है और y का मान कितना निकल गया है 50। हमें क्या निकालना था इसमें, x तथा y के मान निकाल लेते, तो हमने किससे बताया, विलोपन विधि द्वारा बताया है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि थोड़ी हार्ड होती है इससे, तो क्या करना है आपको, विलोपन विधि ही लगानी है हर क्वेश्चनों में। आप कर सकते हो, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हो, जैसा कि आपका मन रख सकता है, कोई भी रखो, जो मन करे जो रखो। मैं क्या करना है, सिंपल रखने की, जल्दी क्वेश्चन करना है, तो क्या करना है आपको, विलोपन विधि लगानी है, ठीक है। इस प्रकार मैंने क्या करा, पहले समीकरण बनाई, समीकरण को 1 और 2 को मैंने एक दूसरे का अपोजिट रखा, ऊपर नीचे रखा, उन्होंने काटा पीटी की, गुणा भाग किया, तो कितना निकल गया, y का मान, x का मान 11 निकल गया। 11 को कहाँ लगाया, समीकरण नंबर 2 में, तो क्या निकल गया, y का मान 50 निकल के आया। तो हमारे x तथा y के मान दोनों हमारे पास मौजूद है, यानी x का मान 11 और y का मान 50। इस प्रकार मैंने क्वेश्चन किया, अंश और हर वाले को। मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, क्या बोलते हैं, यानी हर और अंश माना करो, किस चीज़ को, यानी इनको क्या माना, पहले माना x और माना y। किसी की आयु दे रखी होती है, नहीं दे रखी हो तो क्या मानते हैं, पहले x मानते हैं, उसको एक को x मानते हैं, उसको एक को y मानते हैं। इसी प्रकार मैंने क्वेश्चनों में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको, पहले क्वेश्चनों में कि प्रतिस्थापन में क्या करना होता है, हमें x y को मान को उधर ले जाना होता है, x का मान तब निकलता है। इसी प्रकार मैं क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन और करवाया था मैंने पहले कि विलोपन विधि में, विलोपन विधि क्या करते हैं, यानी प्लस और माइनस, यानी जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों को सीखना है, समझना है, सोचना है, समझना है, जिससे कि आने वाले क्वेश्चनों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जिससे कि 99% लाने आपको 100% भी ले आओ, छोड़ो चलो 1% ऑफर आपके लिए, 100% लाने छोड़ो, है ना। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, पहले जो पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ना है, रिवीजन करना है इसका, फिर एक्स्ट्रा बुक लगानी है आपके लिए। आपको बुक भी अवेलेबल ना हो, हम कराएंगे उस क्वेश्चनों को, जितने भी होंगे। आप पहले क्या करना है, आपको पहले जो चीज़ हम करा रहे हैं उन्हें सीखिएगा। आपको कैसे करना है, उन्हें सीखना है, पहले समझिएगा, सीखिएगा। क्या करना है, एक कॉपी पेन हाथ में लेके बैठा करो, जिससे कि आने वाले क्वेश्चनों में कोई दुविधा पैदा होती है, यानी कोई डाउट होता है पैदा, तो उसको क्या करना है, पहले उसको लिखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जैसा कि हम उसको सॉल्यूशन आपके पास पहुंचा सकें। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहिए, जिससे कि आने वाले चैनल में आपके लिए आने वाले क्वेश्चन जो आएंगे आपके लिए सारे हेल्पफुल बन सकें।
और आने वाले टाइम पे हम आपके लिए एक एक वीडियो बढ़िया सी बढ़िया 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 बनाकर भेज सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।